उर्वशी से आ रहा है, श्योर है, कोई डाउट? ठीक है, तो 3 साइड से हेलोजन अगर उस कार्बन से अटैच है जो 3 साइड से कार्बन से सराउंडेड है तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री हेलाइड है ना। ये आपको यूज होगा इस चैप्टर में क्लासिफाई करना कि विच वन इज प्राइमरी, विच वन इज सेकेंडरी और विच वन इज टर्शियरी हेलाइड। ठीक है, ये बताओ एक बार मेरे को, which one is 1 degree, which one is 2 degree, which one is 3 degree halide? सर कहाँ से शुरू किया? यही से कल वाला ये, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कर रहे हैं ब्रांच। ठीक है, क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। बता इसमें जल्दी से कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री? तो हमें क्या देखना है कि हेलोजन किस कार्बन से अटैच्ड है, राइट ना। हेलोजन किस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। बताओ ये वाला कौन सा होगा? Cl इस कार्बन से लगा हुआ है। ये कार्बन 2 साइड से कार्बन से घिरा हुआ है। समझ आती है सबको बात? ये ठीक, ये कार्बन 2 साइड से कार्बन से सराउंडेड है। क्लियर है बच्चों? तो ये 2 डिग्री कौन सा हैलाइड हो जाएगा? 2 डिग्री। तो जब 2 डिग्री कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है तो उसको 2 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। शौर्य समझ आ रहा है? कोई डाउट? नो सर। इस वाले में हेलोजन Cl इस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन 3 साइड से कार्बन से सराउंडेड है। ठीक है बच्चों, तो ये हेलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री हैलाइड। और यहाँ पे ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ एक साइड से कार्बन से सराउंडेड है, ये 1 डिग्री हैलाइड। ठीक है बच्चों, तो ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया हैलाइड्स का, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यूज होगा बहुत ज्यादा। ये आपको समझ में आ गया था? एक जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, हाँ आज उसको फिर से करते हैं डिटेल में। रेजोनेंस है ना, 11th में जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा बच्चों करना पड़ेगा, क्या करें, है ना, मजबूरी है। ठीक है, तो बेंजीन पे जब एक कार्बन लगा हो, एक्स्ट्रा कार्बन, है ना, वहां पे जो भी हेलोजन होगा कुछ भी होगा तो वो बेंजाइल, क्या बोलते हैं उसको? बेंजाइल, बेंजाइल क्लोराइड। पहले बात तो इसको दिमाग में डाल लेंगे अच्छे से, अच्छा ये बेंजाइल है। बेंजीन रिंग होनी चाहिए, बेंजीन रिंग है, फिर एक कार्बन है, इसको बोलते हैं बेंज। दिस इज बेंज पोजीशन, बेंजाइल। तो ये हो गया बच्चों बेंजाइल अल्कोहल। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेटायन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको अब ध्यान रखना है, पाई सिग्मा प्लस। रेजोनेंस को कैसे पहचानते हैं? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस, प्लस चार्ज, पाई सिग्मा प्लस, कॉन्जुगेशन एक छोड़ के एक, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज। ये लगातार अगर लिखे होंगे तो रेजोनेंस होगी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? रेजोनेंस। समझ आ रहा है?
So benzyl carbocation resonance stabilized. Similarly, allyl is also resonance stabilized. ये हो गया पहले allyl chloride. allyl chloride. ये हो गया allyl alcohol. इसमें भी आप देखोगे तो वही चीज आएगी. ये हो गया हमारा allyl carbocation. allyl carbocation. देखो ध्यान से, है पाई सिग्मा प्लस, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज लगातार अगर होंगे एक लाइन में तो रेजोनेंस होगी. allyl carbocation is also resonance stabilized. क्लियर बच्चों? पहले तो आपको इसको पहचाना सीख लेना है ना. क्या पहचानना, आइडेंटिफाई करना. आइडेंटिफाई करने का तरीका समझा रहा है. पाई सिग्मा प्लस, है ना. तो एलाइल क्लोराइड देखना होगा तो आप वहां से Cl हटा के प्लस चार्ज लगा के देखो. अच्छा पाई सिग्मा प्लस आ रहा है, हाँ ठीक है, एलाइल है. सर ये बेंजाइल तो वही है ना जो कॉक्सिल्स वगैरह पे होता है थ्रोट के लिए. होता है, कहाँ होता है? पर वो कॉक्सिल्स वगैरह में होता है इसके ना लिए, थ्रोट के लिए थ्रोट लॉजेंजेस. थ्रोट के लिए. यस सर. तो यार ये डॉक्टर वाली बात है तो पता है. सर बेंजाइल और टोलुइन में क्या फर्क होता है? बेंजाइल और टॉल्यूइन में क्या फर्क है? एक सेकंड पहले ये बताओ मुझे, फिर बताता हूँ मैं. मैंने अभी बना दिया. ये बताओ मुझे, ये किसी कैटेगरी में आ रहा है क्या? एलाइल बेंजाइल की, ये जो मैंने बनाया बच्चों, एक बार इसको चेक करो. तो ये एलाइल में आएगा. आएगा, सबको सुना रहा है ये? रुद्रांश आ रहा है समझ? रुद्रांश को नहीं आ रहा होगा अभी. ये थोड़ा थोड़ा आ रहा है. रुद्रांश Cl हटा दे. Cl हटाएगा, ठीक है. क्या तरीका था, मैंने Cl हटा दे. Cl हटाएगा, प्लस चार्ज आया है यहाँ पे बॉन्ड तोड़ के, ठीक है. फिर रुद्रांश अब देख, पाई सिग्मा प्लस दिख रहा है, पाई सिग्मा प्लस, यस सर. पाई सिग्मा. समझ आ रही बात? तो ये बच्चे रेजोनेंस होगा यहाँ पे. एलाइल कार्बोकेटायन है ये, इसलिए ये एलाइल क्लोराइड होगा. ऑलराइट, जहां पर भी ये रेजोनेंस बैठ जाएगी वो एलाइल हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? ठीक है. अगर हमने ना 11 ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप ये So your voice is breaking. पाई सिग्मा प्लस. वॉइस ब्रेक हो रही है. श्योर है? अभी ठीक है सारा. ये एलाइल फिर से क्या है, रिपीट कर बेंजाइल सकते क्या हो? है? क्लियर है आवाज? यस सर, अब आवाज क्लियर ब्रेक है. हो रही है? नो सर, अब नहीं हो रही, पहले हो रही थी. अच्छा अच्छा ठीक है. तो मैं यही बोल रहा हूँ कि बच्चों ये आपको क्लियर है सर सबको? 11th का क्या बोल एलाइल रहे थे आप? कैसे पहचानना है? 11th का मैंने बोल रहा था कि 11th में अगर नहीं पढ़ा तो अब आप ये जुगाड़ याद रखो, पाई सिग्मा प्लस. ठीक है रुद्रांश? ओके. यस सर. हाँ, अर्णव तू बोल रहा था कि टॉलविन. टॉलविन यार ये कुछ ना, मतलब टॉलविन है लेकिन इसका हमने कॉमन नेम टॉलविन रख दिया. अब इस पे अगर मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन करूंगा ना, है ना, Yes तो sir. बेंजाइल का मतलब होता है शॉरेज CH2 के साथ कुछ हो. मतलब इसको सब्स्टिट्यूशन अगर मैं कुछ भी कर दूंगा, किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूशन कर दे, इसका तो सब्स्टिट्यूशन कर दे यहाँ पे, है ना. Cl ले आएगा तो बेंजाइल क्लोराइड, Br ले आया तो बेंजाइल ब्रोमाइड. ठीक है. तो टॉलविन अलग चीज हो गई, ये इसका कॉमन नेम हो गया टॉलविन जब CH3 है पूरा, है ना. और Yes ये sir. टॉलविन IUPAC में भी यूज होता है. ये IUPAC में भी यूज होता है. बेंजाइल IUPAC में यूज नहीं होगा. बेंजाइल इज अ कॉमन नेम.
ठीक है इसका अर्नब, समझ आ रही बात? इसका ये आईयूपैक डिफरेंस नेम है। क्या होगा? इसका आईयूपैक नेम होगा, ध्यान से समझना इसको, 1 फिनाइल मीथेनॉल। इसका आईयूपैक नेम होगा 1 फिनाइल मीथेनॉल। समझ में आ रहा है? एक कार्बन का मीथेनॉल, उस पे फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट, बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह चली जाएगी, ओके सर, बेंजीन सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूएंट की तरह चली जाएगी। और सर ठीक है श्योर है? फिनॉल वो अल्कोहल वाला होता है ना, जो बेंजीन पे अल्कोहल ग्रुप अटैच करते हैं? वो तो फिनॉल तो आईयूपीएसी अलग चीज होगी, फिनॉल तो आईयूपीएसी में भी यूज होता है ना? ये आईयूपीएसी में अलाउड है फिनॉल यूज करना। एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं उनके कुछ नाम हमने आईयूपीएसी में भी डाले हुए हैं। ठीक है? यस सर। सर रेजोनेंस sure. स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है? अच्छा उसी पे आता हूँ बच्चों में, है ना, वरना तुम लोग परेशान रहोगे 11th में जिन्होंने नहीं पढ़ा। श्योर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मतलब ये जो पाई सिग्मा प्लस को आपने देख लिया, पहचान लिया कि इसमें रेजोनेंस है, लेकिन इससे होता क्या है? रेजोनेंस से ये होता है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, ध्यान से समझना बच्चों। ठीक, एक स्ट्रक्चर ये भी आ गया। ठीक है श्योर है, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ गया, उधर डबल बॉन्ड चला गया। ये दो स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कभी ये इस शक्ल में रहेगा, कभी इस शक्ल में रहेगा। ठीक है श्योर है, इस चीज को बोलते हैं रेजोनेंस। जब एक स्पीशीज के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं रेजोनेंस। इससे ये होता है श्योर है कि पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया दो जगह। दो जगह क्या हो गया बच्चे? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है श्योर, ये तो समझते हो आप, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये अनस्टेबल है ना? चार्ज लगा है मतलब अनस्टेबल है। चार्ज थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो थोड़ी सी उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। क्या जाती है? थोड़ी सी स्टेबिलिटी। समझ में आ रही बात? तो ये नॉर्मल कार्बोकेटाइन से थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो गया, नॉर्मल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल हो गया। बता मेरे को, समझ में आए? यस सर। ये में रेजोनेंस है। रुद्रांश समझ में आया? यस सर। ठीक है, हाँ। तो वैसे रेजोनेंस आने से स्टेबिलिटी आती है, इसलिए हम बोलते हैं कि अच्छा ये वाला कार्बोकेटाइन थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया, नॉर्मल बाकी आम जनता से थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। ठीक है, तो हम ये सब चीजें पढ़ते हैं 11th में, इनको इफेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज आल्सो स्टेबल, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्योंकि वहां पर भी क्या है? रेजोनेंस है। वहां पर भी डीलोकलाइजेशन हो, पाई सिग्मा प्लस चार्ज आ रहा है, पाई सिग्मा प्लस। रेजोनेंस देखना है आपको, पहचानना है और बोलना है चाहिए ये वाला कार्बोकेटाइन थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है बच्चों? इस चीज को बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, ये हो गई 11th की चीज। और आपको अब पहचानना, ध्यान रखना है एलाइल बेंजाइल। तो चार टाइप के मतलब है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, एनसीईआरटी में भी ये चीजें एलाइल बेंजाइल ये हम। सर आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एलाइल बेंजाइल, ये हमने 4-5 चीजें सीख ली आइडेंटिफाई करना। ठीक है ना? यस सर। तो एक बार बेंजाइल का आइडेंटिफिकेशन फिर से बता दो। ये ना बेंजाइल मैंने बताया ना, ये यार, ठीक है, जब तो सीएल हटाएगा तो ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा यार। यस सर। बेंजीन के बाद अगले कार्बन पे जब सीएल है तो तो सर उसको बेसिकली बेंजाइल बोलते हैं। एलाइल वाला ऑलराइट, सिचुएशन ही है, बट इसमें बेंजीन रिंग होगी। हाँ इसमें बेंजीन नहीं है। ठीक है, और डायरेक्टली जब लगा होता है, डायरेक्टली जब लगा होता है तो इसको बोलते हैं एराइल।
ये 6 नाम आपको याद रखने। एराइल इज डायरेक्टली, हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। क्लियर है बच्चों? इतने नाम। मिहिर, मिहिर कोई डाउट? आयल? नो सर। एराइल, बेंजाइल, एलाइल, ओके। अब बच्चों ये जो एराइल एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी किस वजह से होती है? इस बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से। CX बॉन्ड विल बी पोलर। पोलर क्यों होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। किस वजह से पोलर होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। हेलोजन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ आ रहा है? तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड विल बी पोलर। नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। रुद्रांश कोई डाउट? नो सर। ओके। तो इसकी रिएक्टिविटी, इसकी जो फेवरेट रिएक्शन है, इनकी जो फेवरेट रिएक्शन है न्यूक्लियोफाइल्स के साथ। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं रुद्रांश? इलेक्ट्रॉन रिच, अमीर लोग, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। या तो नेगेटिव चार्ज हो, एग्जाम्पल, ठीक है रुद्रांश, समझ आ रहा है? या फिर लोन पेयर हो, या फिर क्या हो, लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन रिच होने चाहिए। तो जिनके पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब समझ आ गया? ठीक। अच्छा, क्या रिएक्शन होगी बच्चों? ये न्यूक्लियोफाइल आके, नेगेटिव चार्ज आके किस पे अटैक मारेगा? ऑब्वियसली कार्बन पे अटैक मारेगा, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक मारेगा? कार्बन पे। ठीक। और ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल लेगा। Cl अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके कट लेगा। ध्यान से देख लो बच्चों, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, है ना? सब्स्टिट्यूशन आपने पहले ही पढ़ा है 10th में भी पढ़ा है कि भाई, है ना, मोर रिएक्टिव मेटल जो है रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते थे। वैसा ही कुछ हुआ है। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट मार दिया, रिप्लेस मार दिया। इस लाइन में कोई दिक्कत बच्चों? हाँ, क्या बोल रहे हो अर्णव? तो यहाँ पे सर इलेक्ट्रोफाइल आके Cl को क्यों नहीं न्यूट्रलाइज कर सकता? एक सेकेंड, एक मिनट, बस ये लिख दूं। व्हेन वन न्यूक्लियोफाइल replaces another nucleophile, हाँ, सर ऑपोजिट चार्ज को ही तो रिप्लेस करेगा ना? ऐसा इसलिए नहीं, ऐसा इसलिए अर्नब, क्योंकि Cl माइनस जो है ना अर्नब, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकते हैं ना? ठीक है। Yes, तो sir. वो स्टेबल होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकते हैं, किसी को देंगे नहीं। ठीक है, रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, वो तो स्टेबल है, वो तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके खुश है। Oh yes, sir. अगर Cl को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हाँ, वो तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके खुश है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके कट लिया। वो तो Yes, sir. वो तो वेट कर रहा था कोई आए बंदा इलेक्ट्रॉन लेके, और मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके कट लूं, निकल लूं। समझ आ Yes, रही? sir. Yes, sir. इनको, इन रिएक्शंस को, जो इनकी फेवरेट रिएक्शन, उनको बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, व्हेन वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस अनदर न्यूक्लियोफाइल, है ना? और इस तरह से लिखते हैं इनको स्टाइल मार के, SN रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। शौर्य, समझ आ रहा है कोई डाउट? मुझे सर एक डाउट था, वो जो एलाइल का होता है उसमें वो ऑर्डर से होता है ना, पाई बॉन्ड सिग्मा और ऑर्डर पॉजिटिव मतलब? चार्ज।
ऑर्डर मतलब फिर से बोल। पाई बॉन्ड सिग्मा और फिर वो पॉजिटिव चार्ज, हाँ, पाई सिग्मा पॉजिटिव, यस। वो ठीक है। एलाइल की कैरेक्टरिस्टिक है। रेजोनेंस हमेशा तभी होगा शौर्य जब कॉन्जुगेशन होगा पाई सिग्मा प्लस। रेजोनेंस होता ही इसमें, ये रेजोनेंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। पाई सिग्मा प्लस है तो रेजोनेंस है, समझ में आ रही बात? ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन, एक छोड़ के एक, पाए और पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन। तभी तूने देखा ना, तभी ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए और किसी का ऑक्टेट का जैसा पहले था सीन वैसे ही बाद में भी रहा। ठीक है, स्ट्रक्चर बन पाए दो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे दो स्ट्रक्चर्स नहीं बन पाते। ठीक है शौर्य? तो सर ये वाले फॉर्म्स एलाइल फॉर्म होते हैं। हाँ, ये वाली फॉर्म एलाइल, इसको एलाइल बोलते हैं। ओके सर सर। एक बार कॉन्जुगेशन का रिवीजन करवा सकते हैं, जो तीन हाँ चार स्ट्रक्चर्स बनते हैं। हाँ ठीक है ना, वो बहुत वही है ना, 11th का काम वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी जो ओके सर। धीरे धीरे कराऊंगा, इन चैप्टर के बीच में आती रहेंगी दो तीन बार चीजें। ठीक है, तो यस सर। हाँ, वो लेना, फिर वो थोड़ा सा करा देंगे, डोंट वरी। ठीक है अर्णव, ओके। यस सर। और हाँ सर वो जो लास्ट ईयर के चैप्टर्स के एंड में था ना कि हाँ हाँ, मैं समझ गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये सब जो हाँ मैं ग्रुप्स के समझ हैं, वो गया, हाँ सब एक वो बार करवा देना। ठीक है, ओके ओके, गॉट इट। तो कोई बात नहीं ना, तो अभी हम पहले ये पढ़ लेते हैं बेसिक कि व्हेन वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस अनदर न्यूक्लियोफाइल, उसको बोलते हैं तो एसएन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके। तो ये इनकी फेवरेट रिएक्शन है बच्चों, है ना? फिर से लिख देता हूँ एक बार। एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, अभी हम देखेंगे। दूसरा न्यूक्लियोफाइल, वो NU आ रहा है, Cl जा रहा है, तो जो जाता है उसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लिविंग ग्रुप। और ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जो अटैक मार रहा है ना? तो ये ऑर्गेनिक में स्टाइल मारने के लिए वर्ड्स यूज किए जाते हैं, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप। बात में आ रही बच्चों? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो हेलोजन्स आर गुड लिविंग ग्रुप्स, हेलोजन्स आर गुड लिविंग ग्रुप्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्यों? मैंने जैसे बताया आपको कि अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके कटने के लिए तैयार बैठे, है ना? ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हेलोजन्स, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है इनका इलेक्ट्रॉन मिलते ही, है ना? आपको बताइए, तो अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। इसलिए ये रिएक्शन ही बहुत मजे में देते हैं। न्यूक्लियोफाइल का वेट कर रहे हैं, आओ कोई आया और ये कट लेंगे। क्लियर बच्चों, एवरीवन, सबको समझ आ रही बात? ओके। यस सर। अब आपको बच्चों बहुत सारी रिएक्शंस होंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 12th में हमारे सिलेबस में बहुत सारी रिएक्शंस हैं। सब में करना यही है, Cl की जगह न्यूक्लियोफाइल पहचान के सब्स्टिट्यूट मारना है। Cl की जगह न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करके सब्स्टिट्यूट मारना है। ओके, समझ में आ रहा है? जैसे एक्वस KOH, एक्वस KOH, क्या होगा यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल K प्लस OH माइनस, ऐसे तोड़ देंगे इसको, K प्लस OH माइनस, तो OH माइनस। तो OH माइनस रिप्लेस मारेगा Cl को। सिंपल है बच्चों, अल्कोहल बन जाएगा। बहुत मजे में रिएक्शंस होंगी। आपको सिर्फ क्या करना है? न्यूक्लियोफाइल पहचानना है, रिप्लेस मारना है Cl को। रुद्रांश, क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। बस प्रोडक्ट बनाते जाओ फिर इसी बात पे। एक्वस KOH से, तो अल्काइल हैलाइड देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अच्छा कोई न्यूक्लियोफाइल आया तो इसको रिप्लेस मार देगा हैलाइड को, ताकि हम रिएजेंट में बस वही पहचाने कि अच्छा OH आया, रिप्लेस मारो, भाई CN आया, रिप्लेस मारो। क्या बोलते हैं CN को? नाइट्राइल्स, है ना? क्या बोलते हैं इनको? नाइट्राइल्स। H2O भी बच्चों OH और, है ना, OH माइनस, OH आ जाएगा। है ना? ये भी OH आएगा, H निकल जाएगा। ठीक है रुद्रांश, नेगेटिव पॉजिटिव समझ आ रहा है? तो आपको नेगेटिव पार्ट उठा के रिप्लेस मार देना है, काम खत्म। बनाते जाओ प्रोडक्ट।
क्लियर हो चुका। NH2 है ना, किससे रिप्लेस मार देंगे? NH2 एमाइंस। एमाइंस वाले चैप्टर में आएगा ये। NH2 एमाइंस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बच्चों, रोना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? रोना। R स्टैंड्स फॉर एल्काइल ग्रुप। ठीक है, शौर्य सुना रहा है रोना, RONA, एल्काइल ग्रुप ONA। ठीक है, तो RX प्लस रोना विल गिव यू ईथर, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं इसको। OC2H5 रिप्लेस मारेगा Cl को कौन रिप्लेस मारेगा? OC2H5। बताओ बच्चों, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? क्या बन गया ये? ईथर, ROR। ये तो जानते हो आप, ROR इज ईथर। सर मैंने उल्टा ज्वाइन कर दिया। तो भी वही चीज, वही चीज बनेगी C2H5। नहीं सर, मैंने OH ग्रुप एंड में डाल दिया। अच्छा हाँ, वो गलत हो गया। ठीक है, एंड में नहीं करना है, ईथर बनो, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? RX प्लस रोना। सर बट ये O बीच में क्यों आता है, इसका कोई रूल है क्या? अटैक कहाँ से होगा? ओ यस सर, वो न्यूक्लियोफाइल अटैच है ना, अटैक कौन करेगा? यस यस ओ सर। ओ ही तो अटैक करेगा। ठीक है, ये O अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, इसलिए ये O से जुड़ेगा। कहाँ से जुड़ेगा? O से। ठीक है, समझ आ रहा है? तो पूरा एनसीईआरटी में ये पूरा टेबल सा बना हुआ है, ऐसे हम रिप्लेस मारते जाते हैं। क्लियर है शौर्य? ये भी यस सर। तो ये बन गया यार इथॉक्सी बेंजीन, है ना। क्या बन गया ये? इथॉक्सी बेंजीन। देवांश, एनी डाउट? नो सर, सर मैंने चैप्टर पढ़ लिया है। पढ़ लिया तूने? ठीक है, तो स्कूल में पेपर था ना तो पढ़ लिया था। अच्छा। कुछ होते हैं जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, तो अर्नव ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो दो तरफ से जुड़ सकते हैं। कार्बन से भी जुड़ सकते हैं, नाइट्रोजन से भी जुड़ सकते हैं। वही चीज की कौन बीच में आएगा। ठीक है अर्नव, यस सर। क्योंकि कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अब इसका बच्चों आपको ध्यान रखना है, RX है, KCN से तो अभी हमने ऊपर लिखा ही है, उसका रीजन समझ लो। K प्लस CN माइनस, जब नेगेटिव चार्ज अलग हो गया तो अटैक कौन करेगा? C माइनस अटैक करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जो ध्यान से सुनना, कौन अटैक करेगा? C माइनस। ठीक है रुद्रांश Yes. लेकिन जब AgCN है तो बच्चों AgC है ना, सिल्वर और कार्बन का बॉन्ड पोलर नहीं होगा। यहाँ पे पोटेशियम आयन था तो अलग हो गया K प्लस, ये अलग नहीं होगा। अलग नहीं होगा तो अटैक कौन मारेगा फिर? अर्नव, नाइट्रोजन अटैक मारेगा। बताओ समझ में आ रहा है? अब कौन बनेगा? RN बनेगा, आइसोनाइट्राइल। ध्यान से देख लो उसको, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। ठीक है, कौन अटैक कर रहा है? KCN में CN कर रहा है, AgCN में N कर रहा है तो NC बन रहा है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जो दो तरफ से अटैक कर सकते हैं। ठीक, न्यूक्लियोफाइल्स विच कैन अटैक और अटैच भी हो सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं फ्रॉम टू साइड्स। तो इसमें बहुत ध्यान से आपको करना है। एनसीईआरटी में भी है ये, KCN डालना है या AgCN डाल रहे हैं, ध्यान से देखना है। AgCN डालेंगे तो NC बनेगा आइसोनाइट्राइल, और KCN डालेंगे तो CN बनेगा।
सिमिलरली दूसरा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स का पेयर है बच्चों NaNO2, NaNO2 स्ट्रक्चर होता है ऐसा, स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही है सारी चीजें यार, है ना। बताओ कौन अटैक करेगा, अर्नब ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। सर। ऑक्सीजन फ्री है तो वो अटैक कर देगा, RONO। समझ में आ रहा है बच्चों? और AgNO2 के केस में AgNO2 के केस में अब ये फ्री नहीं है ऑक्सीजन, अब कौन अटैक करेगा? नाइट्रोजन अटैक करेगा। इस केस में RNO2 नाइट्रो कंपाउंड बनेगा। ध्यान से देख लो यार इसको, है ना। ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है इस चैप्टर में, किस रीजन से क्या रिप्लेस मारने आ रहा है। ओके, तो क्लियर है अभी तक? ठीक है कनन, एनी डाउट? सर सेकंड वाला दोबारा बता दो। सॉरी, इसका स्ट्रक्चर बस तेरे को ध्यान रखना है। AgNO2 ये मैंने तेरे को बता ही दिया कि ये O से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? O से। ये स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि Na था तो वो तो निकल गया, वो फ्री हो गया, O ने अटैक कर दिया। अब Ag है तो वो नहीं निकल रहा, तो वो फ्री नहीं है। O फ्री नहीं है तो कौन अटैक करेगा? N। सर वो सेकंड वाला AgCN वाला। AgCN में भी ये चीज, Ag के साथ जब C है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा, Ag जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है। Ag का बॉन्ड कैसा होता है? कोवलेंट, वो आयनिक नहीं है तो वो नहीं टूटेगा। तो अटैक कौन करेगा? N अटैक करेगा तो NC। ओके सर। सॉरी, तो ये दो पेयर्स ध्यान रखने हैं आपको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के, कब किस रिएजेंट से कौन सा ग्रुप आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बच्चों, सबको सुना आगे? ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के, हैं? ये 6-7 रिएक्शंस लिखी हुई है। एक्वस KOH से OH, KCN से CN, H2O से OH, NH3 से NH2, रोना RX प्लस रोना से OC2H5 या OR। ये बेंजीन पे भी रोना ही है ना, बेंजीन पे ONA है, वहां से भी ये बेंजीन वाला ईथर बन गया। ऑलराइट, तो ये है बच्चों फेवरेट रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो SN reactions easily, nucleophilic substitution reactions easily. These reactions follow two mechanisms. दो mechanisms follow करते हैं ये, very very important। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे SN1 और SN2 पे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे स्कूल में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, हर जगह SN1 SN2। ठीक है बच्चों, ओके, SN1 और SN2 दो मैकेनिज्म्स होंगे, ठीक है।
तो रिएक्शन तो वही है, एक ने आना है एक ने जाना है ना, न्यूक्लियोफाइल ने आना है हेलोजन ने जाना है, लेकिन ये दो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। SN1 में ये चीज 2 स्टेप में होती है, SN1 में ये चीज 2 स्टेप में होती है, इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। कैसे? पहले जाने वाला जाता है, पहले जाने वाला जाता है, RX का बॉन्ड ब्रेक होता है और X माइनस निकल जाता है, हेलोजन पहले निकल जाता है, और क्या बनता है? कार्बोकेटायन। क्या बनता है बच्चों? कार्बोकेटायन। ऑल राइट, समझ में आ रहा है? पहले जाने वाला जाता है, ठीक है श्योर है? सेकेंड स्टेप में आने वाला आएगा, 2 स्टेप में हो रहा है। मैकेनिज्म से ही क्या है ये मैकेनिज्म। SN1 में 2 स्टेप में सेम चीज हो रही है, जाने वाला जा रहा है फिर आने वाला आ रहा है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है। क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। क्लियर बच्चों? ठीक है अर्णव, रुद्रांश समझ आ रहा है? मिहिर कोई डाउट? नो सर। ओके, इन दोनों में से बच्चों पहले वाला स्टेप स्लो होगा, स्लो स्टेप। याद ही आपने काइनेटिक्स पढ़ लिया आप लोगों ने, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना। अब आपके लिए इजी रहेगा समझना। समझ आ रहा है? पहला स्टेप क्यों स्लो होगा? क्योंकि उसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है शौर्य? ऑलराइट, तो पहला स्टेप स्लो स्टेप, जिसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। No. I saw it. It was very nice. It was sunny. It's not so good. But yeah, with Ashmi, so क्लियर है बच्चों? ठीक है, ओके। तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। किसके प्रोपोर्शनल होगा? कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना इजीली बनेगा, उतना इजीली वो फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है? जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना आसानी से वो बनेगा। क्लियर है? तो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है उतना आसानी से बनता है, उतना आसानी से बनेगा, उतना रिएक्शन फास्ट होगा। और फिर इसमें आपको बच्चों फिर से वही फर्स्ट है ना 11th चैप्टर से 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये तो याद होगा ना? यस सर, क्योंकि कार्बोकेटाइंस का रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं। हाँ कार्बोकेटाइंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है बच्चों कार्बोकेटाइंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसलिए 3 डिग्री हैलाइड will be more reactive for SN1. 3 डिग्री हैलाइड will be more reactive for SN1 क्योंकि वहां से हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। बता दो इसमें किसी को डाउट? आपको लेको पहले पैक कर देना बेटा। छोटे-छोटे टुकड़े सारे कर दे। सर ये सब तो रखने वाली चीज है ही नहीं। नहीं है ना? नहीं है ना रखने वाली चीज? नहीं सर। हाँ, अभी तक नहीं है, ये समझने वाली चीज है। बाद में 2-3 रिएक्शंस याद करने के लिए आएंगे, जैसे AgCN में क्या होता है, KCl में क्या होता है, ये सब थोड़ा सा याद करना होता है बस। ऑलराइट, बता दो यार यहाँ तक किसी को दिक्कत? शौर्य समझ आ रहा है? यस सर। मिहिर, नव्या, पायल, देवांश? यस सर।
तो जो ये आएगा आपको है ना, स्कूल वगैरह में भी आएगा, रेट ऑफ SN1 कंपेयर करो, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस, तो हमें देखना है 3 डिग्री हैलाइड पहचानना है, वही जो हमने सीखा है 3 डिग्री हैलाइड, उसकी फर्स्ट पोजीशन मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो SN1 इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, उल्टा SN1 2 स्टेप प्रोसेस है, SN2 1 स्टेप प्रोसेस है। समझने वाली चीज है यहाँ तक। SN1 में 2 स्टेप में हो रहा है, पहले जाने वाला जा रहा है, फिर आने वाला आ रहा है। तो जो ये भी आपने काइनेटिक्स में कर लिया था कि रेट इज इक्वल टू, है ना, क्या RDS का, है ना, RDS का जो क्या बोलते हैं उसको, RDS का रेट लॉ, RDS से आ जाएगा रेट लॉ, और RDS में एक ही बंदा प्रेजेंट है, RX, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक रिएक्टेंट है, इसीलिए इसको SN1 बोलते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, SN1। इट डिपेंड्स ओनली ऑन दी एल्काइल हैलाइड, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रही है, यूनिमोलिकुलर SN, मॉलिकुलैरिटी 1 है, इसलिए इसको SN1 बोलते हैं। 2 स्टेप प्रोसेस को SN1 बोलते हैं क्योंकि इसमें मॉलिकुलैरिटी 1 है। ऑलराइट। SN2 में क्या होता है, इट इज अ 1 स्टेप प्रोसेस, एक ही स्टेप में काम खत्म हो जाता है इसमें। सर आप रिपीट कर सकते हो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, कहाँ से श्योर है, कहाँ सर आपने जब रेट इज इक्वल टू KRX1 लिखा। हाँ, ये समझ आ गया क्यों लिखा, क्योंकि यस सर। स्लो स्टेप से हमने रेट लॉ उठा लिया, ठीक है, RDS से हमने रेट लॉ उठा लिया, ठीक है शौर्य, अर्णव। यस सर। ओके, और फर्स्ट इसमें मॉलिकुलैरिटी 1 है, क्या है शौर्य, फिर से शौर्य बोलो, यस मॉलिकुलैरिटी सर, 1 है, मॉलिक्यूलरिटी इसलिए यूनिमोलिकुलर SN या फिर SN1 बोलते हैं इसको, ठीक है अर्णव, वी कॉल इट SN1। यस SN2 is a 1 step process, उसमें आने वाला आएगा और जाने वाला जाएगा एक ही स्टेप में। ये बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा और इसका बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाएगा, एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, एक बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट, है ना, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो एक ही स्टेप है तो वही स्लो होगा, वही फास्ट होगा, जो है वही है। इसलिए यहाँ पे दोनों प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोफाइल भी और RX भी, दोनों प्रेजेंट है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। समझ आ रही बात बच्चों, कोई डाउट है तो पूछते रहना मुझसे, ठीक है। इसलिए इसको SN2 बोलते हैं, बाय मॉलिकुलर SN1। क्या बोलते हैं, बाय मॉलिकुलर SN1, सॉरी बाय मॉलिकुलर SN, मॉलिकुलैरिटी 2 है यहाँ पे। सर ये यूनिमोलिकुलर बायोमोलिकुलर समझ नहीं आया। अच्छा शौर्य, तूने वो पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स, अभी नहीं पढ़ा ना? नो सर। अच्छा, वो कोई बात नहीं है ना, तो फिर अभी तू उसको थोड़ा ध्यान रख ले, क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ा चुका हूँ। यूनिमोलिकुलर मतलब शौर्य की एक मॉलिक्यूल है, स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एक, बस इतना सा मतलब समझ, ठीक है। स्लो स्टेप को RDS बोलते हैं शौर्य, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है वहीं से स्पीड डिसाइड होती है, ठीक है शौर्य। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है RDS में, एक, ऑलराइट। और शौर्य यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्योंकि एक ही स्टेप है, वो ही RDS होगा। अब बता, समझ आया, बायोमॉलिक्यूल मतलब 2 मॉलिक्यूल्स। यस सर।
इसमें बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ SN2 होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़। क्या होता है इसका सर मतलब? जो ओरिएंटेशन से इशू होता है क्या? क्या ना सर जो ओरिएंटेशन से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ओरिएंटेशन से क्या? कि सर अगर ओरिएंटेशन गलत है तो if they attack each other with a different orientation तो नहीं रिएक्ट अच्छा होता है। अच्छा हाँ, अब मैं इतना हैवी वर्ड नहीं यूज करूंगा, ठीक है। ओरिएंटेशन मैं तो सीधे बोलूंगा ये जो भीड़ भाड़ है ना, भीड़ भाड़ कैसे अभी बता देता हूँ। मैं इतना हैवी वर्ड यूज नहीं करूंगा। अर्नब, अब अर्नब इसमें जाने वाला गया नहीं है, आने वाला आ गया, ये अटैक मारेगा, ठीक। Yes. और मारेगा न्यूक्लियोफाइल्स, आपको पता है नेगेटिव चार्ज लोन पेयर लगे होते हैं तो साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो उनको भीड़ भाड़ लगती है, तो जितने छोटे छोटे ग्रुप्स लगे होंगे यहाँ पे उतना अटैक फास्ट होगा। जितने छोटे छोटे ग्रुप्स लगे होंगे उतना अटैक फास्ट होगा। समझ में आ रही बात? सिंपल वर्ड, भीड़ भाड़, ठीक। CH3CH2Cl, इसमें 3 H थे छोटे छोटे से, अटैक इजी था। यहाँ पे एक CH3 आ गया, 2 H आ गए। रुद्रांश समझ आ रहा है? Yes, भाड़ थोड़ी, भीड़ भाड़ थोड़ी बढ़ गई 2 डिग्री हैलाइड में, और बढ़ गई भीड़ भाड़, 2 एल्काइल ग्रुप्स आ गए। और 3 डिग्री में तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई भाई, 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं। समझ आ रहा है बच्चों? तो एकदम उल्टा ऑर्डर आ जाता है। शौर्य क्लियर है? एनी डाउट? एकदम उल्टा ऑर्डर आ जाता है SN1 के मुकाबले। क्यों? क्योंकि जितनी कम क्राउडिंग होगी उतना अटैक फास्ट होगा न्यूक्लियोफाइल का। लेसर द क्राउडिंग फास्टर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बहुत अच्छा, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी, जितने ज्यादा ग्रुप्स लगे होंगे, उतना अटैक क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। इतनी सी बात है। बताओ जो अभी तक समझ आ गया आपको SN1 और SN2 का बेसिक डिफरेंस, ठीक है। SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है? ऑलराइट एवरीवन। तो SN1 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। पहले जाने वाला जाता है, फिर आने वाला आता है। जाने वाला गया, हेलोजन, कार्बोकेटाइन बना, ठीक है बच्चों। तो रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है, उतना जितना स्टेबल होगा उतना फास्ट मजे में ये रिएक्शन होगी। इसलिए ऑर्डर आ जाता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। SN2 में जाने वाला गया नहीं, आने वाला आ गया, एक स्टेप में ही काम हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। ठीक है, तो हम देखेंगे क्राउडिंग जितनी कम उतना अटैक फास्ट। बताओ तो समय आ गया? कोई डाउट किसी को? SN1 हो चाहे SN2 हो, अगर हम एल्काइल ग्रुप सेम रखें तो आयोडाइड्स मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। सिंपल सा रीजन है, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। आयोडीन का बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, सबसे आसानी से टूट जाएगा। बड़ी लकड़ी आसानी से टूट जाती है, ठीक। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर दोनों केस में सेम आएगा। आयोडाइड्स, ब्रोमाइड्स, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव, सबसे छोटा बॉन्ड होगा, सबसे मुश्किल से टूटेगा। क्लियर है ना? Yes sir. अब इसमें कुछ क्वेश्चंस जैसे सीआरटी में भी होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। सिर्फ वही SN1 कंपेयर करना होगा आपको, हैलाइड पहचानना है कौन सा है। रेट ऑफ SN1 का ऑर्डर लिखो।
Done, sir. अनुराग लेट हो गया? हाँ जी सर। समझ में आ गया तुम्हें पढ़ा हुआ ये? हाँ सर, अभी मैं भी अपने नोट्स देख रहा हूँ थोड़ा। ओके। So second वाला, फिर first वाला, third वाला, fourth वाला. हाँ, तो हम पहले इसमें कुछ लिख लेंगे, कौन 3 डिग्री है, कौन 2 डिग्री, कौन 1 डिग्री। सबसे इजी तरीका ये रहेगा, ठीक है। तो ये 3 डिग्री दिख रहा है, सबको समझ आता है। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देखना है ना। ये 3 डिग्री है, ठीक है। 3 साइड से घिरा हुआ है ये कार्बन, ये भी 3 डिग्री है। ये 2 डिग्री आ जाएगा, ये कार्बन 2 साइड से घिरा हुआ है। किसी को कोई भी डाउट आ रहा है ना, पूछते रहना, ठीक है पायल? एनी डाउट अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे देखना है, ठीक है। ये 1 डिग्री है, ये एक साइड से कार्बन से घिरा हुआ। मिहिर, समझ आ रही बात? यस सर। ओके, तो बस सोचो 3 डिग्री 3 डिग्री। ये दोनों सेम है, लेकिन इसमें बी आर, ब्रोमाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड्स। तो सेकंड, फिर फर्स्ट, ठीक है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ये आसान सा ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे। रेट ऑफ SN1 कंपेयर करो। इसमें भी कर दो यार, रेट ऑफ SN1। So third, second, first. फिर से ये 3 डिग्री, हेलोजन वाला कार्बन 3 साइड से घिरा हुआ। ये हेलोजन वाला कार्बन 2 साइड से कार्बन से घिरा हुआ, एक साइड से। ये जो तो SN1 में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इसमें रेट ऑफ SN2 कंपेयर करना है।
सर ब्रांचिंग से क्या SN2 का रिएक्शन स्लो होता है? एक ही चीज याद रखनी, भीड़ भाड़, क्राउडिंग, ठीक है ना, यस सर। क्राउडिंग, ये सोचना है बस तेरे को। देखो जो अटैक किस पे होना होता है, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अटैक किस कार्बन पे होगा, जो हेलोजन से जुड़ा हुआ है, इस पे अटैक मारना है। इसके आसपास जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, जितनी क्राउडिंग होगी, उतना अटैक स्लो हो जाएगा। ये सोचना है बच्चों बस, ठीक है, समझ आ रहा है। इस कार्बन को पे अटैक होना, तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बोलते हैं, बिकॉज इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, तो सबसे कम क्राउडिंग तो इसी में, फर्स्ट वाले में, यहाँ पे यस सर। बढ़ती जा रही है, एक CH3 ग्रुप पास आ रहा है थोड़ा। श्योर है, समझ आ रहा है, एनी डाउट? नो सर। ये CH3 और पास आ गया, जहां पे अटैक होना है उसको और पास आ गया, ठीक है बच्चों। इसमें देखो आप, सारे के सारे तीनों के तीनों 1 डिग्री हैं, ये ध्यान से देख लो, मतलब चारों के चारों 1 डिग्री हैं, ऑल 4 आर 1 डिग्री। पहली बात तो ये ध्यान ध्यान से देख लो। रुद्रांश, एनी डाउट? सर सारे के सारे 1 डिग्री हैं, फिर भी हम इनमें डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ भीड़ भाड़, क्राउडिंग। इसमें क्राउडिंग बढ़ी, इसमें और पास आ गया, CH3 ग्रुप और पास आ गया इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के। ओके, ठीक है बच्चों, तो 1 2 3 और सबसे बेकार अटैक होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। बताओ, समझ आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे यार, हल्के हल्के। SN2 में आपने भीड़भाड़ देखनी है बस, ओके। और SN1 में आपने कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी देखनी है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो सबसे पहले आज आपका यही काम है, सबसे पहले आप लोग SN1 SN2 अच्छे से देख लेना। अभी और एक दो चीजें पढ़ते हैं, लेकिन पहले आपका काम यही है, SN1 SN2 अच्छे से देख लेना क्या होते हैं, है ना। और एक वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स वाला पॉइंट याद कर लेना, ठीक है बच्चों। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो देखना है, SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है वो देखना है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखना है। ऑलराइट, ये यस सर। ओके सर। हाँ, और भी 2-3 डिफरेंस है। अभी हमने मेन डिफरेंस देख लिया कि इसमें मैकेनिज्म, एक में 1 स्टेप प्रोसेस है, ये वाला 2 स्टेप प्रोसेस है, और ये वाला 1 स्टेप प्रोसेस है। इसमें मॉलिक्यूलरिटी रेडिटरमाइनिंग स्टेप की 1 है, इसमें मॉलिक्यूलरिटी रेडिटरमाइनिंग स्टेप की 2 है। तो और भी जो चीजें हेल्प करती है, जैसे 1 डिग्री होता है, आंख बंद करके SN2 करा देते हैं। 1 डिग्री में हम आंख बंद करके क्या करा देंगे, SN2 भीड़ भाड़ को। 3 डिग्री में आंख बंद करके हम SN1 करा देंगे। 2 डिग्री में क्या होगा, और भी जो चीजें होती है, सॉल्वेंट, कोई सॉल्वेंट SN1 को हेल्प करता है, कोई SN2 को हेल्प करता है। तो आपको 2 सॉल्वेंट याद रखने हैं SN1 के लिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स है ना, बस, वाटर एंड अल्कोहल। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, प्रोटिक मतलब जो H+ दे सकते हैं ना, जिसमें O के साथ H लगाओ, O के साथ क्या लगाओ, H। उस केस में बच्चों ये हेल्प करते हैं बॉन्ड ब्रेक करने में, है ना। बॉन्ड ब्रेक करने में क्या करते हैं, हेल्प। कैसे, ये H के साथ ये H बॉन्डिंग वगैरह, Cl वगैरह जो अट्रैक्शन मचाएगा, है ना, ये क्या करेगा, HCl के साथ अट्रैक्शन लगाएगा, H बॉन्डिंग लगाएगा, इसको खींच लेगा अपनी तरफ, हेल्प करेगा बॉन्ड ब्रेक करने में। समझ में आ रहा है कैसे, क्यों हेल्प कर रहे हैं? दिस इज कॉल्ड सॉल्वोलिसिस। जब सॉल्वेंट हेल्प करता है ना, टर्म, हैवी टर्म है सॉल्वोलिसिस। जब बॉन्ड ब्रेकिंग में, है ना, हेट्रोलिसिस होमोलिसिस पढ़ाई आपने, हेट्रोलिसिस होमोलिसिस मतलब बॉन्ड ब्रेक करना। जब सॉल्वेंट हेल्प करता है बॉन्ड ब्रेक करने में, उसको स्टाइल मारने के लिए क्या बोलते हैं, सॉल्वोलिसिस।
हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है अगर वाटर है या अल्कोहल है तो प्रेफर करेंगे SN1। सॉल्वेंट का रोल ऑफ सॉल्वेंट। और पोलर अप्रोटिक जो प्रोटिक नहीं होते, बस 2-3 नाम याद रखने, एसीटोन, DMF, DMSO, ये 3 सॉल्वेंट्स। एसीटोन आप जानते हो, कीटोन। ये डाइमेथाइल फॉर्मामाइड होता है, इसमें ना नाम से मैं कुछ नहीं रखा, बस DMF याद रखना है। These solvents are अप्रोटिक, इसमें O के साथ H नहीं होगा, अप्रोटिक। ये किसको प्रेफर करेंगे, किसको हेल्प करेंगे, SN2 को। ठीक है रुद्रांश, अभी ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी, याद रखनी है ना, थ्योरेटिकल पॉइंट्स। समझ में आ रही बात बच्चों सबको, कोई डाउट? 2 सॉल्वेंट SN1 को हेल्प करते हैं, 3 सॉल्वेंट SN2 को हेल्प करते हैं, बस ये ध्यान रखना है। सर DMF क्या है? डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, है ना। ये है ना, ठीक है, इसको ध्यान नहीं रखना, मैंने सिर्फ पूछा तो बता दिया, बट DMF, सिर्फ DMF से काम चलेगा, मस्त DMF लिखा आएगा आपको। क्लियर बच्चों? इनमें सारे सॉल्वेंट में CO ही होगा। क्या होगा? C डबल बॉन्ड होगा। क्लियर एवरीवन? तो मेन वही हो जो SN1 SN2 क्या होता है, किस कंपेयर करना, किसमें SN1 ज्यादा होगा, किसमें SN2 ज्यादा होगा। हाँ जी, समझ में आ गया बच्चों इसमें सब, ठीक है। लास्ट पॉइंट बच्चों इसमें होता है एक स्टीरियो केमिस्ट्री का पॉइंट, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीरियो केमिस्ट्री का पॉइंट, क्या चीज है स्टीरियो केमिस्ट्री? इसमें बच्चों ये गया नहीं है, एक्स के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो न्यूक्लियोफाइल और हेलोजन में अच्छा सा रिपल्शन होता है। ये एकदम बैक साइड, इसके ऑपोजिट साइड से आएगा अटैक मारने। कहां से आएगा? ऑपोजिट साइड से, सेम साइड से नहीं आ सकते। यहाँ से आएगा तो रिपल्शन लगेगा ना, समझते हो सब लोग। इलेक्ट्रॉन का क्या लगेगा? रिपल्शन। हेलोजेंस के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर्स होते हैं हेलोजेंस के पास भी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो सेम साइड से नहीं आ सकते ना, तो इसको बोलते हैं बैक साइड अटैक। क्या बोलते हैं? बैक साइड अटैक। पीछे से अटैक मारना, दबे पांव, छुप के, पीठ में छुरी घूमना, बैक साइड अटैक। ये मैंने जब आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाया था तो मैंने कुछ ऐसे बनाया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। उल्टा, मतलब जिधर हेलोजन लगा था उसके उल्टी साइड आके न्यूक्लियोफाइल लगता है ना, उसके उल्टी साइड आके न्यूक्लियोफाइल लगता है। बताओ इसमें किसी को डाउट? थोड़ा सा अलग सा पॉइंट है। मिहिर, शौर्य, अर्णव, सुनारी बात? यस सर। हाँ सर। अंश, बैक साइड अटैक, ठीक है। तो जहां लगा हुआ था हेलोजन उसके उल्टी साइड आके लगता है न्यूक्लियोफाइल, है ना, इसको बोलते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन, है ना। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन, उल्टा हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन, जैसा था पहले उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने की बात बच्चों, ड्यू टू बैक साइड अटैक, ड्यू टू बैक साइड अटैक, configuration of
एल्काइल हैलाइड इनवर्ट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आज का काम है आपके लिए SN1 SN2 को पढ़ना, उनके पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना, ठीक है। अनुराग एक बार देख लेना अनुराग, लेक्चर दोबारा से रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएगा तेरा, ठीक है। उसको देख लियो, कुछ मिस हुआ होता तेरा, ठीक है। क्लियर सबको बच्चों, ठीक है। और ये नोट्स आ ग्रुप पे, ओके थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर। ओके सर। थैंक यू सर।